किए और क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी कांग्रेस और बीजेपी को अपनी चुनौती मानते हैं? देखिए, वर्तमान समय में कल मैं नावाडीह से अपना चुनावी यात्रा शुरू किया और नावाडीह से होते हुए काला पत्थर होते हुए चाकुलिया होते हुए कुंभरी होते हुए ब्राह्मण द्वारिका में अपार जनसमूह का मुझे समर्थन मिला और माता बहन भाई बंधु जितने भी गांव के लोग थे सभी हमें प्यार दिए और सभी का समस्याओं को मैंने सुना तो मेरा हृदय द्रवित हो गया। आज आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के बाद भी गांव देहात का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। गांव में ना सड़क है ना नाला है और सारा मैंने व्यवस्था चरमराया हुआ है। किसान रो रहे हैं, उनके खेत में पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वस्थ प्रद जीवन के लिए आपका क्या कहते हैं शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो रहा है। नौजवान बेरोजगारी में एकदम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैं यह दृश्य देख के काफ़ी गर्वित हो गया कि क्या हो रहा है इस बोकारो विधानसभा में, कितना विनाश हो चुका है। इस विनाश को रोकने के लिए राष्ट्रवादी परिवार कमर कस चुका है और राष्ट्रवादी परिवार का यही एक ही वक्तव्य है कि गांव देहात में खुशहाली लाना है, किसानों के खेत में पानी देना है, बेरोजगारों के हाथ में रोजगार देना है। और जिस अवस्था में मेरी माता बहन रह रही हैं ये काफ़ी दुखद स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्वास्थ्य चरमराया हुआ है, शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। शिक्षा का भी विकास नहीं हुआ है। सारे बच्चे लोग को मैं रोड में देखा और माता बहनों से मैंने बात किया तो सभी दुख दर्द से बोल रहे हैं कि सब कोई आता है केवल जात का बात करता है और धर्म से धर्म के लड़ाने की बात कर रहा है। आप पहला बार आए हैं और राष्ट्रवाद का बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस देश के गुलशन है, सभी में जब एक मत होगा तो हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। कांग्रेस और भाजपा भी चुनावी मैदान में, आप इसको किस रूप में चुनौती लेते हैं? देखिए, कांग्रेस और भाजपा चोर सिपाही का खेल खेल रहा है। बोकारो की जनता देख चुकी है। भाजपा का जो कृतित्व व्यक्तित्व है उसे भी बोकारो की जनता देख रही है। 10 साल के विधायकी में जो उनके द्वारा विनाश हुआ है किसी गांव देहात में वो नहीं जा पा रहे। यही कारण है कि गांव देहात की जनता त्राहिमाम है, उन्हें देखना पसंद नहीं कर रही है। विधायक जी के द्वारा जो विनाश हुआ है वह गांव की जनता खुलेआम बोल रही है कि 10 साल विधायकी देने के बाद ना तो शुद्ध जल है, ना किसानों के हाथ में उपकरण है, ना किसानों के खेत में पानी का कोई व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, तो आखिर उनको वोट क्यों दें। और रह गया कि कांग्रेस प्रत्याशी की बात, तो कांग्रेस प्रत्याशी घरेलू महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 99,000 वोट पाके जो कोरोना काल में या लॉकडाउन में घर से नहीं निकली तो जनता उन्हें भी बूझ गई कि जन सेवा का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण। जनता के दुख दर्द में उनका सहभागिता निभाना। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो बोकारो में यह जो सेवा समर्पण दिया है उसे बोकारो की जनता कभी नहीं भूलेगी। लॉकडाउन में पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता के लिए अपने तरफ से जितना भी जो भी साधन मुहैया करना था, जहां से फोन आता था, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था उसके घर में चूल्हा जलाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ। कोरोना काल में जो विविधता थी, जो भयानक स्थिति थी, स्वास्थ्य का जो विकट स्थिति दिखाई दिया, उसी समय तो पता चला कि ईश्वर ऑक्सीजन दिए हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज की ये दोनों पार्टियां, कोई जाति से जाति को लड़ाता है, कोई धर्मांधता का खेती करता है और अपना वोट बैंक बनाकर वोट लेकर जनता को पूछने का दोनों पार्टी कोई काम नहीं करता है। लेकिन राष्ट्रवादी के नज़र में पूरा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक राष्ट्रवादी है। पहले वह भारतीय है, भारतीयता उसकी पहचान है और झारखंड की मिट्टी माँ है
और इस माँ पर रहने वाले बोकारो विधानसभा में रहने वाले सभी एक एक घर को राष्ट्रवादी अपना परिवार मानते हैं। मैं पूरे बोकारो विधानसभा के माँ बहनों, नौजवान साथियों, किसानों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संपूर्ण बोकारो को परिवार मानती है और सबके सेवा और समर्पण के लिए हमेशा जसवीर सिंह आपके दरवाजे पर खड़ा पाइएगा।